बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अभी मैं पेड हेक्सत की जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो कि वो अमेरिका में कर रहे थे। और उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस के से मुझे उम्मीद थी कि वो शायद कुछ अच्छी बातें कहेंगे, कुछ ऐसी बातें जो हौसला अफ़ज़ा होंगी, उम्मीद अफ़ज़ा होंगी कि ये जंग जो है बंद होने वाली है। लेकिन उनकी बातों से वही बू आ रही है कि वो जंग चाहते हैं। ये असल में नेतन्याहू का पेड़ बंदा है, इसलिए मैं इसको पैट हेक्सत की जहाँ पेड हेक्सत कहता हूँ। इसने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उसमें इसने बहुत सारी बातें की, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। यानी कुएं में कुत्ता मौजूद है, पानी जितना मर्ज़ी निकाल लें कुआं वहीं का वहीं रहेगा। तो ये पानी कभी पाक होने वाला नहीं है ये, और आपने हम इसका ये पानी है जिसमें क्या कहूँ अब, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी कुत्ता जो है वो मौजूद है। यानी जंग के बादल जो हैं उसी तरह से हैं, क्योंकि वही बातें जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5-2 माह से कह रहे हैं वही बातें दोबारा से दोहरा दी गई। कोई नई बात उसमें नहीं थी। एक स्टीरियोटाइप जो बयानिया है वो अमेरिका ने बनाया हुआ है। हमला आवर अमेरिका है इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर, लेकिन आप हर जगह ईरान वॉर कहेंगे। ये ईरान वॉर नहीं है, ये अमेरिका और इसराइल की वॉर है जो उन्होंने मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। पहली बात तो ये आप नोट रखिए, ये एक बयानिया बनाने का तरीक़ाकार है कि आप जंग करने 12,000 किलोमीटर दूर आपने हरमज़ में आए, ब्लॉकेट किया, बंद की, जंग शुरू की। अब सारा मुद्दा जो है आप ईरान पर डाल रहे हैं। अब वही बात जो आप पिछले 1.5-2 माह से कह रहे हैं, बल्कि अगर कहा जाए तो 26 फरवरी से कह रहे हैं, वो वही बात आपने दोबारा दोहरा दी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में। मेरे लिए नया कुछ नहीं था, आपके लिए है तो आप ज़रूर उसमें से कुछ अगर करें तो मुझे मैसेज कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। मुझे कोई नई चीज़ उसमें से नहीं मिली है, वही स्टीरियोटाइप बातें हैं। पहली बात कि ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान तो ख़ुद कह रहा है कि मैं एटमी हथियार नहीं रख सकता, और आज से नहीं, ईरान बहुत सालों से ये बात कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर वॉर हेड बनाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, उसके पास यूरेनियम, अफज़ुर्दा यूरेनियम मौजूद है, पूरी दुनिया के इल्म में है कि वो अफज़ुर्दा यूरेनियम रखता है, लेकिन वो न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं बनाएगा। और उसका जो यूरेनियम है जो कि 410 किलोग्राम के करीब है, 10 एटम बम बनाने के काबिल है वो, लेकिन उसके लिए उसको यूरेनियम को मज़ीद अफसरदगी की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये जो है यूरेनियम ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद है, और इसी अफसरदा यूरेनियम से वो बिजली पैदा करता है और इसी से अपने पावर प्लांट्स चलाता है। इसलिए वो न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं करेगा। आज भी इस्माइल बकाई ने ये बात कही कि न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, ये तो न्यूक्लियर का मामला हो गया। पैट हेक्सत ने ये बात कही, उसके बाद उसने कहा कि आपने हरमज़ को दोबारा से 26 फरवरी से पहले वाला आपने हरमज़ बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर कोई नाकाबंदी नहीं होगी। वो जो आपने हरमज़ या खलीज फ़ारस अथॉरिटी बनाई है ईरान ने, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, किसी को टैक्स लेने नहीं दिया जाएगा। ये भी बात वही है जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं। कोई नई बात इसमें नहीं है। जेडी वैंस भी ये बात करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप तो बारहा ये बात कर चुके। कोई इसमें नई बात नहीं थी। वही है कि आपने हरमज़ को खोलो, हमने ब्लॉकेट ख़त्म किया, तो आपने ब्लॉकेट सिर्फ ईरान का किया था। ईरान ने नाकाबंदी की थी आपके तमाम इत्तेहादियों की, और वो जारी है। हाँ, वो जहाज़ गुजरने दे रहा है जो कि उसके पासदारान इनकलाब को टैक्स देते हैं, या उसको जो भी आप उसका नाम दे दें, राहदारी सिस्टम जो है जिसने डेवलप किया है उसी से वो रास्ता बताते हैं। फिर आपने कहा कि उसको बारूदी सुरंगें साफ़ करना पड़ेंगी। इतना ईरान बेवकूफ़ नहीं है कि ये बारूदी सुरंगें साफ़ करे। इन बारूदी सुरंगों ने ही आपको ईरान से दूर रखा हुआ है। अगर आप ये बारूदी सुरंगें ना होती तो आप कब का इन पर जो है कब्ज़ा कर चुके होते, कब आप उनके बंदर अब्बास को छोड़ते, या उनके जो इर्द गिर्द जजीरे हैं उनको छोड़ते। आप सब के सब जो है अपने काबू में या कब्ज़े में ले लेते। लेकिन इन बारूदी सुरंगों के डर से आप जहाज़ आगे नहीं ला रहे, और आपके तजारती जहाज़ को भी उसने वापस कर दिया है। आपकी जो शराइत हैं वो सारी की सारी वो हैं जो कि पहले रोज़ से ईरान कह रहा है कि वो एटमी हथियार नहीं रखना चाहता। इसके बावजूद आपने टोमाहॉक मिसाइल्स उस पर गिराए। वो पहले दिन से कह रहा है कि रजीम चेंज नहीं होगी, इसके बावजूद आपने एयर स्ट्राइक्स की। वो कह रहा है कि वो अपनी सालमियत या ख़ुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देगा। तो आप 12,000 किलोमीटर से दूर से उस पर हमला आवर होने के लिए आए, और इसराइल के साथ मिलकर आपने उस पर हमला कर दिया। तो ये सारी बातें वो हैं जो पैट हेक्सत ने कहीं,
मैं इसको नेतन्याहू की ज़ुबान समझता हूँ। नेतन्याहू भी यही चाहता है कि जंग जारी रहे, इसके लिए ऐसी शराइत रख दी जाएँ कि ईरान कभी उसको टेबल पर ना लेकर आए। ईरान बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझता है कि जिस दिन उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दिया, किसी मुल्क ने भी, शुमाली कोरिया हो, ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर उसने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दिया, अपने एटमी सासे जो हैं अमेरिका और इसराइल के हवाले कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि उसने ख़ुद को निहत्ता कर लिया। और निहत्ते को जो मारना है वो असले वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। इस वक्त डर सिर्फ इस बात का है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा तो ईरान पलट कर बड़ा जवाब देगा, और ईरान का जवाब एटमी जवाब भी हो सकता है, यानी वो एटमी धमाका जो कि ज़ेर ज़मीन उसने अपना पूरा यूरेनियम जो है दफन कर रखा है, उसमें अगर वो धमाका करता है या उसको इस्तेमाल करता है, जिस तरह की पासदारान इनकलाब इससे पहले भी बात कर चुके हैं, तो फिर दुनिया के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। पहले ही शुमाली कोरिया से अमेरिका डरता है, ईरान से भी डरने लग गया है, और इसीलिए ईरान को निहत्था करना चाहते हैं। कहते हैं कि उसकी जो बुनियादी सुरंगें हैं वो साफ़ की जाएँ ताकि हाग जजीरे पर जो है कब्ज़ा कर लिया जाए। हाग पर कब्ज़ा होगा तो आयल पर कब्ज़ा हो जाएगा, और इस तरह से वेनेज़ुएला का आयल और ईरान का आयल मिलकर अमेरिका को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ये आयल पर कब्ज़ा जो है करने के बाद वो जंग के अखराजात जो कि हो चुके हैं उसको पूरे करेगा इसी आयल को बेचकर। ये एक पूरा गेम प्लान है जिस पर अमल किया जा रहा है। मुज़ाकरात के चक्कर में ईरान को इस बात पर लाया जा रहा है कि वो यूरेनियम को ज़ाया करे। वो न्यूक्लियर पावर जो हासिल करने के लिए ईरान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ईरान के सुप्रीम कमांडर को जो है शहीद कर दिया जाता है, ईरान के हज़ारों लोगों को जो है शहीद किया जाता है, उनके असासे जो हैं उनको मंजमद किया जाता है। आज भी $1 अरब के करीब जो है उनकी क्रिप्टो करेंसी जो है अमेरिका ने ज़ब्त कर ली है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी चालें चल रहे हैं, ईरान से कहते हैं कि वो जो है अपनी न्यूक्लियर को सरेंडर करे। पेट हेक्सेट की मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी, ना मिली, लेकिन वही बातें हैं जिसको मैं भी दोहरा कर थक जाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद नई बात कहें, कोई यू टर्न ना लें, लेकिन बात वहीं पर है। पंजाबी कहते हैं मुर के खोती बोर थले, यही लगता है मुझे। इनकी खोती जो है वैसे गधा इनका निशान भी है, इनकी उसी बोर्ड के नीचे रहनी है। वही 3-4 चीज़ें हैं जिनको ये बयान करते रहते हैं, और इन 3-4 चीज़ों को ये रोटेट करते रहते हैं। कभी जेडी वैंस कहेंगे, कभी मार्को रूबियो कहेंगे, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। अब पेट हेक्सेट ने भी वही बातें की। ये असल में नेतन्याहू की ज़ुबान है। निहत्था करना चाहते हैं ईरान को, और निहत्था करने के बाद उस पर ऐसा हमला करना चाहते हैं ताकि वो किसी अपने दिफा के काबिल भी ना रहे। इसको एक वेनेज़ुएला बनाना चाहते हैं, इसको एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिस पर जब चाहेंगे वो कब्ज़ा कर लेंगे, जब चाहेंगे उसका रास्ता रोक लेंगे, जब चाहेंगे उसका ब्लॉकेट कर देंगे। वो जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। मेरा ख़्याल है मुस्तफ़ा हामनाई जो हैं वो कभी अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आँच नहीं आने देंगे, मेरा ख़्याल है। गो उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है या उनकी पॉलिटिकल फेस हैं, वो क्या बात सोचते हैं, मसूद पशकियान क्या सोचते हैं, अब्बास अरागची क्या सोचते हैं, मुझे इसका नहीं पता। पासदारान इनकलाब सिर्फ एक बंदे की बात सुनते हैं, उसका नाम है मुस्तफ़ा हामनाई। पेट हेक्सेट की मीडिया कॉन्फ्रेंस में ठींगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान ठींगा दिखाएगा पेट हेक्सेट को। उसने बाद में दिखाना है, मैं पहले दिखा रहा हूँ। मुझे इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो अभी ख़त्म हुई है और मैंने पूरी सुनी है, उसमें मुझे कुछ मिला नहीं है। मेरे ब्लॉग के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगे, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़र रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।